नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभन चटर्जी। मैं आज आप लोग को मेनली बोलने वाला हूँ इस लेक्चर में सोलबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ एंड उसका ऊपर कुछ एमसीक्यू। मैं इसका पहला क्लास में ही मैं बोल दिया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड का। साथ में ये भी बोल दिया था कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। और लास्ट में मैं कुछ एक या दो स्लाइड्स शेयर किया था आप लोग के साथ और बोला था कि व्हाट इज द केएसपी सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या है आप लोग को मैं पहले बोला था कि क्या है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अब आइए आज हम लोग तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सोलबिलिटी प्रोडक्ट, जो पिछले क्लास में हो चुका है लेकिन इस क्लास में मैं फिर से ले रहा हूं जस्ट शॉर्ट में। सोलिड प्रोडक्ट क्या है? सोलिड प्रोडक्ट है, बोल रहे हैं कि इट इज स्टोरी ऑफ बैलेंस बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्यूशंस। सॉलिड एंड सॉल्यूशन में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं और पिछले क्लास में मैं समझा दिया था ये चीज, तो इस क्लास में डिटेल में जा नहीं रहा हूं। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, जब AgCl जो स्प्रैंगली सोलुबल सॉल्ट है, जो स्प्रैंगली सोलुबल सॉल्ट AgCl, अब जब वो AgCl को हम लोग सोलुबल करता हूँ इसमें वाटर में डिजोल्व करता हूँ, तो AgCl सॉलिड एंड AgCl आयंस में डिवाइड होते हैं, Ag प्लस एंड Cl माइनस। ओके, तो बट soon the solution becomes saturated and ions begin to rejoin to form solid again। तो ये सॉलिड और आयंस में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम रहते हैं। क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ही ये सोलिड प्रोडक्ट, मतलब जो सोलिड प्रोडक्ट केएसपी है, वो जनरेट होते हैं। ओके, ठीक जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं तो क्या होंगे उस पॉइंट में न, सम AgCl कीप डिसॉल्विंग, डिसॉल्व होते हैं, एंड सम AgCl इज रिकॉम्बाइन, रिकॉम्बाइन होते हैं। ओके, अभी आप नेक्स्ट में जाइए। ये मैं पिछले ले लिया था इसलिए जस्ट इसको मैं सिंपल रीडिंग से बोल दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाइए कि एक्सप्रेशन क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, ये दी solubility product KSP is the equilibrium constant for the dissolution of a springly soluble salt। याद रखना, springly soluble salt बोलते हैं मतलब जो सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट कम कम सोलुबल होते हैं, मतलब कम कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में, उसको बोलते हैं। मतलब धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं, तो फास्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं आपको स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन क्या है इसका। अब आ रहा है मेन टॉपिक में। ठीक है, मेन टॉपिक में क्या, ये एक ये एक ये एक जनरेशन फॉर्मूला है। जैसे कोई भी आप ले लो, कोई भी आप सॉल्ट को लिख दो AXBY, जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए आएंगे। जो AX है, AX देख रहे हैं आप, ये जो X देख रहे हैं आप, ये X आ जाएगा सामने। ठीक है, A लिख दीजिए। ठीक है, अब प्लस, प्लस क्या, जो इसके पास पास जो है, मैं पिछले बार बोला था Y है, BY के पास, B के पास Y है, Y आ गया सामने, है ना, फिर हो गया B। ठीक है, अब देखो, अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल A के ऊपर पॉजिटिव लिखना है और B के ऊपर नेगेटिव लिखना है ना। A का ऊपर पॉजिटिव लिखना है और B का ऊपर नेगेटिव लिखना है। अभी क्या करना है, जो जो ये है, मतलब जो
एक के साथ नहीं है y, वो एक के ऊपर में लिखेंगे, यहां हो जाएगा y, और जो b के साथ नहीं है मतलब x, ये हो जाएगा x। तो ये आप लोग बराबर याद रखना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज ए वेरी इजी। क्या है जो ये ए एक्स बी वाई एक्सप्रेशन है, अभी बहुत सारे एक्सप्रेशन बोलने वाला हूं आपको लोग को। जब आप लोग लिखेंगे ए एक्स बी वाई, जब वो आनाइज होगा, जब इसमें इसका ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो ए एक्स है जिसका साथ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसका सामने आ जाता है। देखो यहां पर ए एक्स था, एक्स सामने आ गया, वाई भी सामने आ गया, ठीक है। अब सिंपल आंख बंद करके आपको लिखना है, जो इसका साथ है, जो इसके साथ नहीं था, जो y का साथ b का साथ है उसको लिखना है। a का ऊपर लिखना है y और b का ऊपर लिखना है x, फिर लिखना है प्लस माइनस, है ना। ये आप मत भूलिए। और नंबर के बाद प्लस आते हैं, नंबर के बाद माइनस आते हैं। चलो देख लीजिए एक बार आप लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, आप लोग देख लीजिए। देखिए अब केस भी क्या है, इसके बाद केस भी क्या रहेगा ना, केस भी रहेगा इसका। जो केस भी है सिंपल है, हम लोग को वही इक्वेशन डालेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन देखिए, प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, ए है ना, y प्लस, अब सामने कौन है x, ऊपर में आ गया x, यही चीज इसमें लिखा हूं, और इंटू, और क्या है b है, तो b होगा, क्या होगा x माइनस, जो y है ऊपर चला गया। अब आप लोग बोलेंगे सर बाई ए एक्स बी वाई क्यों नहीं लिखा, ए एक्स बी वाई सॉलिड। अरे भाई आप लोगों को सबको पता है इसका मतलब वन होते हैं, यूनिट वन, है ना। चलो आप लोग देख लिए, जान गए एक्स कैसे ऊपर गया, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली, केमिकल इक्विलिब्रियम मेनली ये डिस्कस में करूंगा। अभी तो आयन इक्विलिब्रियम में, बट केमिकल आयोनिक सेम है। वो जो फॉर्मूला, वो जो रूल यूज करते हैं, जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो या केएसपी हो, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट का जो सामने है वो स्क्वायर में आ जाएगा, दिस इज रूल। अब देखो इसको ई लोग कैसे कहे हैं, को नोट द सॉलिड इज नॉट इंक्लूड बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। ये आप लोग को मैं ये पहले ही बोल दिया। अब इसका ऊपर बहुत सारा एक्सप्रेशन है। जो ए एक्स बी वाई है ये आपका एक सॉल्ट है, समझो ये एक सॉल्ट है, ए एक्स बी वाई एक सॉल्ट है। अभी जो ए एक्स बी वाई एक सॉल्ट है, वो 1:1 हो सकते हैं, मतलब x1 y1, तो क्या होगा ए बी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अगर इसमें x1 y1 है तो क्या होगा ए और बी, है ना। और अगर अगर ये सॉल्ट हो गया 1:2, तो क्या होगा ए बी टू, या उल्टा हो सकता है ए टू बी, या ये भी हो सकता है आपका ए बी थ्री, या ये भी हो सकता है ए टू बी थ्री। ये जो मैं ए 1 2 3 4 5 5 टाइप का कैटेगरी करा रहा हूं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। जेई मेंस में लगातार दे रहे हैं इसका ऊपर। आप लोग ये अगर ठीक से करोगे ये आयोनिक इक्विलिब्रियम, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के रख दो। हर साल पूछते हैं आयन इक्विलिब्रियम में इसका ऊपर क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। और एक वेरी शॉर्टकट है, अभी शॉर्टकट मैं नहीं सिखाऊंगा, 3-4 स्लाइड के बाद मैं एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, कि आपको एक सॉल्ट देख के आपको वो पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या हो सकता है, और उसमें खाली आपको वैल्यू बैठाना है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व, जस्ट देखते रहो। तो अभी तक तो पता चल गया आपका कि कोई भी सॉल्व जब होते हैं, सॉल्व जब होते हैं तो उनका एक
उनका एक फॉर्मूला होते हैं, या ए बी हो, ए बी क्या है इसमें एक्स वाई क्या है 1:1 है ये, तो ये कौन सा कैटेगरी का होगा 1:1। ये कौन सा कैटेगरी का होगा सेकंड वाला ए बी टू 1:2। ए टू बी कौन सा कैटेगरी होगा 1:2:1। अरे अच्छा अच्छा, ए बी थ्री कौन सा कैटेगरी होगा 1:3। और ए टू बी थ्री कौन सा कैटेगरी होगा 2:3। चलो आई थिंक आप लोग जान चुके हैं, आप लोग को पता ये चल चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से बोलते हैं आप लोग को। अब ये अब क्या है सोलिड प्रोडक्ट 1:1 टाइप सॉल्ट ए बी, है ना। अभी अभी से अभी आपको मैं पता, आपको मैं ये क्या होगा नहीं, अगर ए बी आप लिखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा ए और बी आपको समझाए थे, ए के साथ कौन है 1 है, यहाँ पर भी 1 होगा, 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 खाली ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में भी 1 इधर भी 1, मैं बोला था, है ना, मैं आपको बोला था। फिर होगा खाली इधर प्लस इधर माइनस, हुआ, देखो प्लस और माइनस हुआ। और हम लोग के एस पी, जो के एस पी है, के एस पी जो है हम लोग का के एस पी हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, आपको मैं बोला था ए प्लस बी माइनस, दिस इज वेरी सिंपल। अब वो क्या बोला है, ये एक के लिए जो सोलबिलिटी है मोल पर लीटर, जो सोलबिलिटी है मोल पर लीटर प्रोडक्ट का, सोलबिलिटी प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, कोई भी आयंस का, याद रखना कोई भी आयन सोलिड प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब कोई एक सॉल्ट का सोलिड प्रोडक्ट निकालते हैं और उस आयन का सोलबिलिटी निकालते हैं, उस आयन का सोलबिलिटी, वो कैटायन हो सकते हैं, वो एनायन हो सकते हैं। तो इसमें हो गया एस, इसमें भी हो गया एस, तो क्या होगा के एस पी ए स्क्वायर, है ना। अब एस क्या हो सकता है बताओ आप लोग, ए बी के लिए कुछ भी होता है, रूट ओवर होगा ना। अब देखो नेक्स्ट में देखो, देखो ए बी हुआ ना, ए बी ए प्लस बी माइनस, नेक्स्ट जाओ क्या हुआ, नेक्स्ट जाओ क्या हुआ, ए प्लस सॉलिड सोलबिलिटी बी माइनस सोलबिलिटी, मतलब सोलबिलिटी कांस्टेंट में कांस्टेंट पकड़ा हूं, मैं क्या बोला हूं इफ सोलबिलिटी इज एस मोल पर लीटर, तो सिंपल स्क्वायर हो गया, जो ये है केस पे हम लिख सकता हूं, ये केस पे हमको पहले आपको पहली स्लाइड में बोल दिया था, बोलने से पहले मैं डिस्क्राइब कर दिया था ये एस स्क्वायर। अब ये एस को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर के एस पी। कुछ एग्जांपल देख लो आप लोग, समझो मेरा बात, कुछ एग्जांपल आप लोग देख लो, एजीसीएल, एनएससीएल, पीबीएस, एजीबीआर, समझे मेरा बात। ये याद रखना ये 1:1 है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों 1 है, इसलिए यहाँ पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये सिंपल है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर 1:1 टाइप सॉल्ट है तो क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलिए, आई नो everyone understand, please subscribe my channel, like, share and press the bell icon। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं रोज देखता हूँ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, कितना लाइक हुआ, लाइक आते ही नहीं है। आई नो वेरी कंपटीशन है नाउ डेज, कितना अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं सब, है ना, मिलियन मिलियन व्यू, ओके नो प्रॉब्लम, कोशिश कर रहा हूं जस्ट, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा जो एम है बच्चे के पास पहुंचना, है ना। मेरे पास मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं इधर, ऑफलाइन भी है क्लासेस, तो आप लोग ज्वाइन लोकल जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें नोट लिखाता हूँ मेनली हमारा टीम, और न्यूमेरिकल भी कराते हैं। चलो ठीक है, ये 1:1 हो गया है ए बी टाइप सॉल्ट। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, 1:2 टाइप सॉल्ट A B2, समझ लो मेरा बात, ये सिंपल होगा। देखो
मैं यहां कर देता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। ए हो गया, ए बी, तो लिखता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं, ए बी टू। अभी ए बी टू हो गया, कुछ नहीं करना, ए के सामने जो है क्या है, के साथ वन है, तो ये ए ही होगा, उसका वन है लिखता नहीं हूं, प्लस अभी कुछ नहीं करना, बी के नीचे क्या है, दो है, टू बी लिखता हूं, सिंपल, मुझे कुछ नहीं आता, देख लो ठीक से। आप बोलना ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड, याद रखना, सिंपल से जाओ, क्वेश्चन करके आ जाओ, नीट और जेई क्रैक करो, निकल जाओ अच्छा आईआईटी में या अच्छा मेडिकल कॉलेज में, यही एम होना चाहिए। अधिक आर्गुमेंट नहीं दोस्त लोग के साथ, अधिक आर्गुमेंट कुछ के फैमिली के साथ नहीं, अपना काम से काम रखो, निकल जाओ, ये हुआ टेक्निक। अब देखो ए हो गया, ए के नीचे कौन था, वन, बी के नीचे दो, तो वन के नीचे वन आ गया, एक के सामने वन आ गया तो ए हो गया, और बी का सामने टू आ गया। अब देखो मैं क्या बोला था, ये जो बी का साथ दो है, टू है, वो ए में चला जाएगा, और ए के पास जो वन है वो बी में चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। अब इसका जो है वो टू प्लस कर दो, वन नेगेटिव कर दो, ये हो गया एक्सप्रेशन। इसका केस भी क्या हो सकता है, केस भी क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू प्लस, कॉन्सेंट्रेशन बी नेगेटिव, ऊपर में टू, नीचे जो होता है यूनिट वन। अब के एस पी क्या हो सकता है, यहाँ पर एस इंटू एस स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा एस थ्री। अब ये क्या हो सकता है, एस क्या हो सकता है, आप बोलो, आप बोलो, के एस पी थ्री, सिंपल है। ये शॉर्ट में भी आपको समझाऊंगा मैं, वेरी इजी है शॉर्ट में, अभी नहीं, दो तीन स्लाइड के बाद, इसी वीडियो में है, मुझे समझाना है ना सबको, पहले समझ लो, समझ गई ना ये। अब देखो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, देखो वही मैं समझाया, ए वन बी टू, है ना, ए वन था यहां पर तो सामने आ गया, और बी टू था नीचे तो टू आ गया। अब जो बी के साथ दो सा टू था वो ए के ऊपर आ गया, और ए का साथ जो वन था बी का ऊपर आ गया। अब दोनों में प्लस कर दो, एक में माइनस कर दो, एक में, नीचे आ जाओ। आप देखो क्या बोला है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, ए प्लस टू को एस मान लिए, और बी को भी एस मान लिए, टू है, टू एस, है ना, और एस हो गया एस, मैं मान ले रहा हूं कि सोलबिलिटी ऑफ दिस आयन जैसे एस डिनोटेड इस, अब कंफ्यूज मत हो जाना। और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, क्या है, मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट में आ जाओ, केएसपी जो मैं आपको पहले करा दिया, क्या करा दिया, केएसपी दोनों का इंटू, है ना, प्रोडक्ट का, और जो सामने है ऊपर चला जाएगा पावर में, देखो दो सामने है, दो चला गया पावर इसका बी का, है ना, तो क्या होगा, एस कर दो, टू एस कर दो, फोर, फोर एस थ्री। हाँ मैं मिस्टेक किया था, मैं मिस्टेक क्या किया था कि मुझे याद नहीं आ रहा, एस हम फोर एस स्क्वायर लिखा होगा कि मैं पता नहीं, मैं मिस्टेक किया था, ठीक कोई बात नहीं। तो एस, तो टू एस थ्री, है ना, ये टू है, अब तो ये जब टू है तो एस थ्री हो गया ना, दो एक वन थ्री टू, तो नेक्स्ट में क्या होगा, एस पी क्या हो गया यहाँ पर, फोर एस थ्री, तो एस क्या हो गया, एस इक्वल टू वन बाय ना के एस पी, है ना, एस बाय फोर, ये सिंपल है, कोई भी करेगा, मिस्टेक हो ही सकता है, एस थ्री, और एस इक्वल टू हम लोग लिख सकता हूँ रूट ओवर एस थ्री थ्री के एस पी बाई फोर, यही है, यही है। चलो देखता हूँ, चलो देखता हूँ क्या है, चलो देखता हूँ क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस यही है, के एस पी बाई फोर, के एस पी बाई फोर रूट ओवर थ्री, फोर रूट ओवर थ्री, ओके। चलो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, सी ए
F2 Pb NO3 होल 2 Zn OH होल 2, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर आपसे दूसरा आ जाए A2B, आ गया A2B 2:1, सेम, आपको लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लोग को सेम सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? A2B है तो देखो आप, मैं फिर लिखता हूं, यहां पर फिर लिखता हूं A2B। आप देखो A2B में देखो अभी क्या है, A2 है, एक का पीछे 2 है तो यहां हो जाएगा 2A प्लस B। अब देखो B का नीचे कौन सा सामने कौन है, 1 है तो ये +1 होगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, पीछे 2 नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहां पर जो हम लिखेंगे ये 2s लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, s। KSP क्या लिखेंगे, KSP क्या लिखेंगे, KSP लिखेंगे a प्लस ऊपर में होल स्क्वायर, जैसे 2 था ऊपर चला गया, और b को सिंपल लिखेंगे 2 नेगेटिव। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं चेक करूंगा अभी, देख हो गया। अभी 1 प्लस में क्या 2s होल स्क्वायर s, वही हो गया 4s3, 4s3। अब 4s3 मतलब अब सिंपल कर दो, s को कर दो, अब 4 है, s है, ठीक है। 4 नीचे चला गया, 4 जो है वो नीचे चला गया, √3, ठीक है। ये होगा इसका, तो दोनों का हम लोग क्या देखें, दोनों का सेम एक्सप्रेशन, दोनों का, ये दोनों का सेम एक्सप्रेशन, इसका और इसका सेम एक्सप्रेशन हम लोग देख पाए, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग, हाँ A2B 2A प्लस प्लस B2 माइनस, है ना। अब A प्लस का क्योंकि 2A प्लस है तो एक का लिए S, दो का लिए 2S, सिंपल बात है। अब B2 है 1 है इसमें तो S, ओके। अभी KSP, KSP क्या बोल सकता हूं, वही सिंपल बात है, प्रोडक्ट जो सामने है स्क्वायर हो जाएगा, एक का सामने 2 है वो स्क्वायर हो जाएगा, B2 नेगेटिव पता है तो ये 4S3 हो गया, आप लोग देख रहे हैं। तो S इक्वल टू √, वही है ना 3 √3 KSP/4 हो गया। एग्जाम्पल क्या है, BaSO4 PbCl2 CaCO3, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। शॉर्टकट समझाऊंगा, और 2 स्लाइड के बाद बहुत कोई फास्ट भी कर सकते हैं, जो नया बच्चे हैं वो समझ लो, आपको लेके अच्छा रहेगा। 11 में अभी कभी कभी पूछ भी रहता है कि प्रूफ दैट कि 2:1 के लिए सोलर प्रोडक्ट ये है, मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं, एक सॉल्ट दे दिया 1:1 हुआ, 1:2 हुआ, 2:1 हुआ, और बोल दिया कि आपको इसमें से कौन सा है मल्टीपल चॉइस में। तो ये बहुत आसान है ये करना, डिटरमाइन करना, मैं समझाता हूं आपको, कुछ देर वेट करो। अब आ जाओ 1:3 टाइप, सिम मैं करता हूं 1:3 टाइप। देखो ये जिसको आता है वो भी करो मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करो। पहला दिन से बोल रहा हूं, हार्ड वर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार रीडिंग पढ़ो, बार बार रीडिंग पढ़ो, यूट्यूब देखने से क्लियर करो, यूट्यूब देख देख के, यूट्यूब देखो, क्लियर करो। जिसका भी आपको अच्छा लगे लेक्चर, जो कोई भी सर का, उनको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना अच्छा करियर बनाओ। बार बार रीडिंग पढ़ो, बार बार रीडिंग पढ़ो, मोबाइल कम यूज करो। अभी कुछ दिन के बाद एग्जाम चालू होने वाला है, बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस। चलो अभी क्या है कि B3 है, मुझे कुछ नहीं पता, A प्लस बी हम लोग लिख दिए, B के लिए 3 है, O3 कहाँ, B के लिए 3 है, O3 B के सामने चलाएगा, और A का 1 है, A का सामने कौन है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन जो 3 था B का ऊपर चला जाएगा 3 पॉजिटिव में, और जो A का सामने 1 था नीचे
वो चल जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, वो चला जाएगा नेगेटिव में। अब इसमें केएसपी क्या हो सकता है, केएसपी क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ए 3 प्लस, मे बी आई एम रॉन्ग, बी -3। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एस इंटू एस 3, है ना। सही जा रहा हूं कि सही नहीं जा रहा हूं, आप लोग बताओ, या कहीं कुछ कंफ्यूज हो गया आप लोग को, क्लियर करो। अगर कुछ आप लोग कहीं कंफ्यूज हो रहा है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, आप लोग बोल सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो है एस है ना, एस 3 हो गया, 3s होगा यहाँ पर, 3s होल स्क्वायर, ये होगा क्योंकि एस है ना, एस, ये 3s है, तो 3s इधर आएगा ना, बी की जगह में, बी की जगह में 3s आएगा, 3s, तो ये होगा आपका 3 1 4, एस 4 हो जाएगा, और ये होगा 3 × 3 × 3 27 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो के एस पी इक्वल टू 27 is 4, तो अब एस क्या लिख सकता हूं, एस क्या लिख, नीचे आ गया, के एस पी 27 नीचे आ गया, √4। चलो अब क्रॉस चेक करता हूं, इनको एक बार क्रॉस चेक करता हूं। ये याद रखना 3 है, एक के लिए एस, है ना, 3 है ये, है ना, 3 आयंस है ये, है ना, तो एक के लिए एक, अगर मोल पर लीटर है, एक मोल के लिए 1s आ रहा है, तो 3 मोल के लिए 3s आएगा, क्योंकि 3b नेगेटिव बन रहा है, 3s। अब हम लोग को केस भी पता है कि सिंपल ये फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट का, कि ए जो भी है सामने ऊपर चला जाएगा, तो ए हुआ, 3 था, 3 ऊपर चला गया, बी के लिए 3 है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल थिंग है, तो क्या आया हम लोग का, कि ए इक्वल टू 4 √KSP/27। चलो चेक करो, हाँ सही है, ए B3 डिसोसिएट हो गया, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया दोनों, है ना, ये दोनों डिसोसिएट हो गया, ये A3 प्लस प्लस 3B-। नेक्स्ट आ जाओ, ओके सही जा रहे हो, B3s होगा क्योंकि 3 मोल एनायन है, बी नेगेटिव है। नेक्स्ट में आ जाइए, KSP सिमिलर, A3 प्लस B-3, S 3 × S, so 27 S4, ओके गुड। अब ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, ओके मैच हो गया ये, ओके। चलो अभी नेक्स्ट जाओ, क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, FeCl3 AgCl3 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH होल 3। अभी जो आने वाला है नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो है आपका, A2B3, आई थिंक, आई डोंट नो, हाँ A2B3। अब A2B3 में भी चलो मैं करता हूं, आप लोग देखो, आप मेरे साथ करो, A2B3 क्या होगा, A का साथ 2 है, 2A हो गया, प्लस B के साथ 3 है, 3B हो गया, हमको कुछ नहीं पता। अब ये B के साथ जो 3 है, A के ऊपर चला जाएगा एज ए पॉजिटिव, है ना, और एक का साथ जो 2 है वो B के साथ चला जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2s, ये भी हो जाएगा 3s। अब KSP अगर लिखेंगे, KSP अगर हम लोग लिखेंगे, तो एक में 2 है सामने, 2 पावर हो जाएगा, तो A3 प्लस √ ये थर्ड ब्रैकेट 2 इंटू जो B2 नेगेटिव है, नॉर्मल B2 नेगेटिव लिखो, और ये ऊपर में 3 आ जाएगा, जो 3 है यहाँ पर वो पावर में आ जाएगा, देखो पावर में आ गया। अब क्या करना है, इंटू करना है, A का नीचे लिखो 2s स्क्वायर, B का साथ में लिखो 3s क्यूब,
है ना। अब ये हो गया 4 इंटू 27 इंटू S5, तो क्या हुआ, आई थिंक 108 S5 होगा, है ना। तो अभी वही हो गया ना, सिंपल बात है, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस पी बाय 108 रूट ओवर 5, है ना। चलिए देखता हूं स्टेप बाय स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप, हाँ, A2B3, सिमिलरली एक के साथ 2 है, एक का सामने 2 आ जाएगा, बी के साथ क्या है, बी के साथ 3 है, तो बी के सामने 3 आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस हो जाएगा, जो बी के साथ 3 था वो ए का ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव में, जो ए के साथ 2 था वो बी का ऊपर चला जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट में क्या है, हाँ सही बात है, 2 मोल बना है, ए पॉजिटिव A3 पॉजिटिव 2 मोल बना है 2s, सिमिलरली B2 नेगेटिव 3 मोल बना है तो 3s। KSP का वैल्यू, KSP क्या है, KSP इक्वल टू, हमको पता है, आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा कि जो A है, A के साथ में जो 2 है वो पावर में चला गया, और B के साथ में जो 3 है वो पावर में चला गया, 2s बैठा दो A का जगह में, 3s बैठा दो B का जगह में, तो 108 S टू द पावर 5 हो गया। अभी S इक्वल टू रूट ओवर 5 बाय KS बाय 108। ओके ओके, एग्जाम्पल क्या है, Al2SO4 3, Fe2SO4 3, Cr2SO4 3। कंफ्यूज मत हो जाइए, ये जो आपको दिख रहा है ना SO4 वो सल्फेट आयन है, सल्फेट, SO4 एक साथ लिखा जाता है, वो कंफ्यूज मत हो जाइए। इसका तो है 3, मेन थिंग, मेन 3 है, मतलब A2B3 टाइप सॉल्ट है ये। कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर ये सर वो SO4 है, नहीं, SO4 एक साथ है, उसको बोलते हैं सल्फेट एनायन, वो पढ़ाएंगे, हैं, वही पढ़ाएंगे, बट अभी मैं वही है, धीरे धीरे कर रहा हूं, है ना। तो इसका अभी हम लोग ब्रॉड में ले लेता हूं, अगर हम लोग ब्रॉड में लेता हूं सबको एक साथ, समरी एट ए ग्लैंस लेता हूं, और आपको एक आइडिया देता हूं पहले, उसके बाद आपको बोलता हूं। देखिए कितना इजी है, शॉर्ट प्रोसेस में मैं आपको बोला था कि शॉर्ट प्रोसेस में समझाऊंगा कैसे आप याद रखना, कितना इजी है देखो आप। अब उसी को क्वेश्चन में आएगा, आईआईटी का भी जो क्वेश्चन आएगा ना जेई मेंस में, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको समझाना है, मतलब समझना है, क्विक से सॉल्व करना है। आप देखो, मान के चलिए आपके पास है, मान के लीजिए आपके पास है ए और बी टाइप, ये सिंपल देखो क्या है, ए बी है, 2 है, एस का ऊपर 2 आ जाएगा, एस के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, एस का ऊपर 2 आ जाएगा, मान के लो यहां पर कोई नंबर नहीं है, तो ये एस के ऊपर 2 आएगा, है ना। अब के एस पी, एक लाइन में आप लोग एक लाइन में एस स्क्वायर लिख दिए, अब एस आप लोग क्या लिखेंगे, रूट ओवर के एस पी, 8 को लिखेंगे रूट ओवर के एस पी, याद हो गया, सिंपल। यहां पर देखो 2 है, ये 2 होगा, है ना, वेरी इजी, शॉर्टकट, वही हुआ के एस पी एस स्क्वायर। बस आपको तो जो नॉन मेडिकल वाले हैं चुटकी में कर लेंगे, मेडिकल वाले भी चुटकी में कर लेंगे, दोनों चुटकी में कर लेंगे, क्या टेंशन है, चलेगा, मेहनत करो, कड़ी मेहनत, है ना। तो एस हो गया रूट ओवर एस, ये हो गया ए बी के लिए, ठीक है, ये हो गया ए बी के लिए। अब देखो नीचे यहां लिखता हूं ए बी स्क्वायर के लिए, वेरी सिंपल, 2 है और एक ये है, 3 है, एस 3, एस 3, सिंपल। अब जो न्यूमेरिक, जो नंबर नीचे है, जो नंबर नीचे है
उसी से उसका गुना करो, ऊपर में स्क्वायर करो, तो ये हो गया 2 दूने 4, मतलब 2 × 2 4, 4s3, ये हो गया 4s3, है कि नहीं बताओ? अब लोग बताओ, हुआ कि नहीं? 4s3 हुआ। अब इसी का मतलब हुआ KSP को 4s3, तो एस मतलब हम लोग लिख सकता हूं √3 आ गया, ये 3 इधर आ गया, KSP/4, P/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब लिखो A to B, 2 1 3 AS3, जो नंबर है उसी को उस नंबर से गुना होगा, मतलब स्क्वायर होगा, सॉरी गुना नहीं स्क्वायर होगा। क्या हो गया? 4s3 हुआ, 4s3 है, तो KSP हुआ 4s3, एस आ जाओ, KSP/4 √3, इजी। अब सिमिलरली होगा AB3, 1:3, सॉल्ट है, 3 1 4, सिंपल एस के ऊपर लिख देंगे 4, और जो है उसी के साथ स्क्वायर, तो ये हो गया 27s4, तो KSP = 27s4, तो हम लिख सकता हूं S = √4 KSP/27, लिख सकता हूं ना? सिमिलरली आप लोग लिख सकते हो A2B3, वेरी इजी, 2 3 5, आंख बंद करके 5 लिख दो। सर ने बोला था 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, और S5, 2 के ऊपर 2 मतलब 4, 3 के ऊपर 3 मतलब 27, S5, ये हो गया 108 S5। अब इसी को घुमा के करो, ये मतलब हुआ इसका KSP, तो यहां पर S = हम लोग ये लिख सकता हूं √, क्या लिख सकता हूं √, KSP/108 और इधर 5, ठीक है। बस ये याद रखो, इसी के ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी कुछ देर के पहले, कंटिन्यू चलेगा। देखो वही है एक्सप्रेशन, जो मैं समझा रहा था वही इधर ये लोग समझाया है, यही वाला। देखो 1:1 ए बी है, ए और बी जो वो बोले S² ले लिए, है ना, A² ले लिए। देखो ये 1:1 है, ये है 1:1, ये ए बी फॉर्मूला 1 2, एस के ऊपर 2 ले लिया। अब यही होगा KSP, आप लोग कर लो, अभी इतना डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाओ AB2, ये बी में 2 है, ए में 1 है, 3 आ गया S3, अरे 2 था उसी का साथ उसका स्क्वायर होगा 4। अब कर लो आप लोग, KSP क्या, S क्या हो सकता है? S मतलब उसका सोलबिलिटी, और KSP मतलब सोलबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अभी आ जाओ A to B, सिमिलरली ये S2 है B1 है, 3 S3, 4 आ गया, 4 मतलब जो A2 है उसी का 2 हो जाएगा, याद नहीं रहता, ये शॉर्टकट में अगर नहीं समझोगे ना एग्जाम हॉल में याद नहीं रहता, एग्जाम हॉल में फिर सॉल्व करना, लिखना, ये करना बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो शॉर्टकट में समझोगे ना तो टाइम नहीं जाएगा, आपको एक सॉल्व देख के आप बोल दोगे इसमें क्या हो सकता है। आई थिंक सो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी में लाने के लिए, है ना। ये ट्रिक सबको, बहुत किसी को पता है, बहुत कोई नया सीख रहा है। जो नया सीख रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो सीख चुके हो वो व्यू कर देना, क्या बोल सकता हूँ, तो आपके ऊपर है ना, आपका मोबाइल का बॉटम आपके ऊपर है फिंगर, तो मैं तो दबा नहीं सकता ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाओ AB3, B3 है, A1 है 4, अब 3 का जो 3 है उसी का हो जाएगा ऊपर में 3, 3 × 3 × 3 27, कर लो ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ है A2B3,
वेरी शॉर्ट वे में आप देखो, ये 3 है, 3 ए से 2 ए से एस 5 लिख दो आंख बंद करके। अब 2 का ऊपर 2 4, 3 का ऊपर 3 27, 27 to 4 108। समझ में आया? अब चलो हम लोग नेक्स्ट जाता हूं कुछ क्वेश्चन में जो जेई मेंस में आया है। आप लोग फॉरवर्ड मत करो, फास्ट मत करो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, तो आप लोग का बेनिफिट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, वो सॉल्व करने से वहां पर सॉल्व है, वीडियो में सॉल्व है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो में सॉल्व है, लेकिन अभी मैं जैसे बोलूंगा सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पहले देखो, आंसर मत देखना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंसर मत देखो। अभी जो मैं बता रहा हूं वो देखो, अगर आपको क्लियर करना है, हाँ क्लियर हो गया तो देखो, कहीं और क्लियर हो गया है एंड यू आर ए यू विल बी टॉपर, आपको पता है टॉप करोगे तो आप देख सकते हो, आपको सामने मैं क्या हूं, अगर आईआईटी में टॉप कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप अभी नया स्टार्ट किए हो और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप देखो इसको। ठीक है, क्या दिया है, ये जेई मेंस में आया था 2022 का शिफ्ट 2 में। क्या था, द केएसपी फॉर बिस्मुथ बिस्मथ सल्फाइड मतलब BiS3 is 1.08 into 10 to the minus 3। The solubility of this salt in mole per liter, तो क्या है बोला है, क्या बोला है, केएसपी बोल दिया है BiS3 का, और बोला है दी सोलबिलिटी BiS3 का क्या होगा मोल पर लीटर में। अगर आपको जो फॉर्मूला है रट्टा मारोगे, याद करोगे, फिर सोचोगे कि ना मैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालता हूं जैसे, फिर लॉन्ग प्रोसेस। चलो ठीक है, वो करोगे तो चलेगा, लेकिन आपका टाइम होना चाहिए। ठीक है, पहले आपका होना चाहिए जो मैंने आपको बोला था वो चीज आप फॉलो करो, देखो बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्या बोला था आपको, क्या है, Bi2S3, तो 2 और 3 5, एस क्या होगा 5, सिंपल लिख दो, 2 का ऊपर 2 4, 3 का ऊपर 3 माने 27, मतलब इसको हम लोग लिख सकता हूं KSP इक्वल टू 108S5। देखो एक लाइन में कर दी, उतना झमेला में नहीं गए हम, ये क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, ये बहुत टाइम ये होता है, बहुत टाइम बच जाता है। अब KSP कितना वैल्यू है यहाँ पर बोला है 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 73 इक्वल टू 108S5। देखो बोला है ना, ये वेरी इजी हो गया। ये जो पॉइंट है हटा दो उसको, मतलब इसको पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, है ना, ये हट गया, ये कट गया, 108 कट गया ना, ये 108 कट गया, ऊपर में चला जाओ, इसको लेके चला जाओ तो क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 75, दूसरा कलर में करता हूं, इक्वल टू क्या हो गया S5। तो S इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर माइनस 15 है ना, 5 पढ़ो 75 -15। आई थिंक ये आंसर होगा ए। कितना इजी है, कितना कितना इजी हो इसे मैं समझाया इसको, क्या ना, कितना इजी है देखो, मतलब एक लाइन में, मतलब मैं क्या समझाया आपको, आप देख लो इसको, मतलब मैं क्या किया कि BiS3 जो सॉल्ट है वो लिख दिया, मैं मुझे कुछ नहीं पता, आप सोचना मुझे कुछ, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलत होता है। नो, नो ओवर कॉन्फिडेंस। आप कर देखो 2 3 आ गया, ये जेई का ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा सा, 2 3, सर ने बोला था 2 3 मतलब S5, और 2 के जो 2 है वही 2 स्क्वायर होगा 4, और जो 27 है, जो 3 है उसी का ऊपर हो जाएगा 3 27, तो 108S5 KSP।
अब KSP तो बोल दिया है, पॉइंट हटा दो, 100 कर दो, 108 108 ये कर दो, क्रॉस कर दो, दोनों ही ओर कट गया ना। तो अभी हो गया 10⁻�75 इक्वल टू S5। एच क्या होगा, डिवाइड होता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं दोनों ही ओर, पावर भी डिवाइड होते हैं पावर से, 15 हो गया ना, तो 15 है। आप देखो क्या आंसर, मुझे पता नहीं है क्या आंसर क्या है। हाँ ये भी सही किए हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे किया नहीं हूँ। हाँ देखो आंसर, आंसर क्या है, आंसर S1 मोल पर लीटर, याद रखना। चलो और एक करता हूँ, चलो नेक्स्ट, मेरे साथ करो तो प्रैक्टिस होगा, आप लोग देख लोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा, मेरे साथ करता हूँ, मेरे साथ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है द सोलबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी ज्वाइंट में आया था उसी साल का, बट शिफ्ट 1 में। आप देखो, देख रहे हो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 1 में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, बस शिफ्ट में थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, द सोलबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहले बोल दिया 0.01 मोलर KCl, बी में बोल रहा है 0.01 मोलर ACl, फिर बोल रहा है 0.0 मोलर AgNO3 डिहाइड्रेटेड वाटर। आपको पहले ही जानना पड़ेगा, जब कोई भी सॉल्ट का सोलबिलिटी, कोई भी सॉल्ट का सोलबिलिटी ये बहुत किसी का ऊपर डिपेंड करता है, बहुत किसी का ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये टेम्परेचर भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, बहुत किसी का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऑप्शन देख के सोचना है, जो बार बार बोलता हूं आपको, ऑप्शन अगर मल्टीपल चॉइस देखकर मुझे आंसर को लाना, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4-5 आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन का 4-5 आंसर हो सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चॉइस नहीं देता इधर, अगर आपको मल्टीपल चॉइस नहीं देता, अगर मैं एक्सप्लेन करो किसमें हो सकता है, आप बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये भी हम लोग कर सकता हूँ, ये भी हम लोग कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट रख के इसको बढ़ा सकता हूँ, ये करके वो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको यहाँ कुछ सॉल्ट दे दिए हैं, कुछ एसिड दे दिए हैं, है ना, उसको देखना है। अब देखो ए और बी में, ए और बी में Cl कॉमन है, Cl दोनों है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, और सी में Ag कॉमन है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का आ गया फंडा, क्या आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है। इसका मतलब जो AgCl का है, जो आयनाइज्ड हो गए हैं, अब इनका प्रेजेंस में, वो तो वीक था, AgCl वीक है, AgCl, इनका प्रेजेंस में जो कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग है, वो बैक टू कहां चला जाएगा, AgCl में चला जाएगा, तो डिक्रीज हो रहे हैं। बट यहाँ क्या बोल रहा है, दिस सोलबिलिटी ऑफ HCl मैक्सिमम, तो ये आंसर होगा डी आयनाइज्ड वाटर, क्या होगा, डी आयनाइज्ड वाटर। देखिए सेम आंसर बोल रहे हैं, इफ सिमिलर आयन इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, then the solubility of the salt decrease due to the common ion effect, so we need to dissolve AgCl having Ag plus Cl minus ion, so maximum solubility of AgCl will be in water, सही है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं और सॉल्व करता हूं। आप लोग को अगर ऐसा वीडियो चाहिए जो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाने के बाद उनका MCQ, वो भी JEE मेंस लेवल का, एन नीट लेवल का, तो मेरा चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यूली मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। अभी तो आयन इक्विलिब्रियम चालू किया हूं, इसका बाद आएगा एसिड एंड बेस, नेक्स्ट क्लास होगा एसिड्स एंड बेस, उनका ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जेई में, नीट में। तो आप लोग प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, तो किसी और भी जान पाए, है ना। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मैं उतना फास्ट भी नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है बहुत कोई बोलते हैं ये सर बहुत ढीले, बहुत धीरे बोलते हैं,
वो टाइम लगाते हैं, तो करना पड़ता है। बहुत कोई है आपका ऐसा समझ नहीं आता, उसको टाइम लगता है, उसको गियर चाहिए, उसको पुश चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, जो उनको अच्छा लगे, उनको समझ में आए। एक बार जब समझ में आता है ना, तो इंटरेस्ट बन जाता है वो चीज। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोग को हेल्प करता हूँ कि हाँ चलो, यहाँ पर तो बहुत कोई है, आप भी हो, आपके साथ में आपका फ्रेंड भी है, बहुत कोई है, तो सबको लेके ही मुझे चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, जेई मेंस में 2021 में आया था, शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो होते हैं, क्या बोल रहे हैं, टू सॉल्ट A2X and MX have two salt A2X and MX have the same value of solubility product of 4 into 0 10 to the power minus 12. The ratio of their molar solubility is, देखो, आप लोग मत जाओ, आप लोग उसमें मत जाओ, ठीक है, आप लोग से मत जाओ, है ना, इसीलिए मत जाओ बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझा रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अब देखो, पहले तो मैं इसको पेज में कन्वर्ट करता हूं लिखने वाले को। अब मैं पेज में कन्वर्ट कर दे, अब मैं लिखूंगा क्या है। A2X है एक सॉल्ट, और एक सॉल्ट क्या है, MX है, ठीक है। अब दोनों का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP भी दे दिया है, सेम है, ठीक है। अब बोल रहा है देयर मोलर सोलिबिलिटी क्या होगा, मतलब कुछ नहीं दे भी दिया है, S, देयर S क्या होगा, S क्या होगा। तो फर्स्ट A2X के लिए हम लोग टेंशन नहीं करेंगे, ये A2B टाइप का है, एस क्या होगा 3, 2 1 3, सर ने बोला था जो नंबर होगा उसका ऊपर वही नंबर से पावर कर देना, मतलब 4। इसी का मतलब हुआ KSP कितना वैल्यू है, 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 12, बराबर बोल रहा हूं मैं। अब S3 क्या होगा, 4 4 कट गया, 10 टू दावर माइनस 12, एस क्या होगा 10 टू दावर माइनस 4। ये हो गया किसका लिए, A2X के लिए, किसका लिए हो गया ये, A2X के लिए। अब आपको देखना है MX के लिए, क्या देखना है MX के लिए। अभी आप दिमाग लगाओ, MX के लिए क्या कर सकते हैं, लगाओ, सेम 1:1 MX, मैं इधर कर देता हूं MX के लिए। MX के लिए क्या होगा, S² होगा ना, 1 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 12, हाँ कि ना, यस। एस में लिख सकता हूं 2, रूट ओवर कर दिया, इंटू 10 टू दावर माइनस 6 MX। अभी क्या करना है, एस A2, ये क्या बोला है, S A2X बाय SMX, यहाँ करता हूँ S A2X क्या कितना है 10 टू दावर माइनस 4, मुझे पता नहीं है आंसर, अभी तक मुझे मालूम भी नहीं है, मैं किया हूँ आज सुबह में बनाया हूँ, फिर आप शाम को रात को मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे यही टेक्निक है। अब SMX क्या है 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 6, आई डोंट नो सही और गलत, इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा ये प्लस में, तो 10 टू दावर स्क्वायर बाई 2, मे बी आई एम रॉन्ग, बाई 2,
50। अब मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसे किए, पहले क्या किए, पहले a2x का s निकालें जो हमारा फॉर्मूला से सिंपल, mx का भी जो 1/s निकाले, दोनों को डिवाइड कर दिए, केस की वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको मारता हूं डिलीट। अब जाता हूं नेक्स्ट, एट ए गिवन KSP, हाँ वही है। अब ये थोड़ा लेंदी, दिस इज वेरी लेंदी। a2 को देखो 12 था, ये जो, चलो मैं अभी पॉइंट तरह समझाता हूँ। ये जो a2 है सिर्फ स्क्वायर था, KSP s स्क्वायर, ए स्क्वायर फार हुआ, a3 इतना हुआ, s मतलब डिवाइडेड 3 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो ms के लिए है s स्क्वायर, तो s के लिए 2 हुआ, डिवाइडेड 4 इज सिमिलर। अब मुझे मालूम नहीं इसके बाद कुछ है कि नहीं स्लाइड, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर नहीं दिखता हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन है, चलो ऐसे लाऊंगा, आप लोग करो, देखो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये ज्वाइंट का क्वेश्चन है, ये सब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रुकेगा। खाली बिलीव करो मेरे बात, ठीक है, और फॉलो करो मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओ। The solubility of calcium hydroxide into CaOH whole 2 in water is given. The solubility product CaOH whole 2 in water इतना। अब इनका सोलबिलिटी निकालना है, मतलब एस निकालना है, वही चीज है। मुझे कुछ नहीं, मुझे जस्ट मुझे खाली फॉलो करना है रूल। क्या फॉलो करना है, देखो इधर, CaOH होल 2, मतलब ये हो गया AB2 टाइप का, आई थिंक, ठीक है, AB2 टाइप का। अब अब देखिए इसमें क्या हो सकता है AB2 टाइप का, KSP दे दिया है, KSP दे दिया है, AB2 टाइप का है, तो मतलब हमको पता है S3, A का S और B का 2S, तो 3 हो गया ऊपर में, 2 1 3 और 2 2 गुने 4, 4 हो गया। ये इसका ही मतलब हो गया आपका इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.5 10 टू द पावर 6, 5.5 10 टू द पावर -6, S3 को लिख रहा हूं, है ना, 5.5 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6, एस लिख रहा हूं, इसका टोटल क्या होगा, 5.5 बाई 4 का 3 होगा, और वो बाहर निकल जाएगा 10 टू द पावर -2। अब देखो खेल कितना इंटरेस्टिंग, अब -2 आ गया ना, तो अभी ये तो आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, ये आपको मुंह से करना है, तो पहले 2 ऑप्शन चला जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, क्योंकि -6 है ना। अब देखो तुम ना 5.5 का खाली ना 4 से डिवाइडेड कर दो, बस आपका हो जाएगा 414 1.5 3 चरे पॉइंट 3 चरे पॉइंट चरे 12 3। अब इतना ही तुम करो, अधिक नहीं, ये हो गया, फिर 4 7 के 28 7 ले लिया 1.7, तो क्या है यहाँ पर, क्या आ गया, √3 है ना, 1.73 एस इंटू 10 टू द पावर -2। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना कि ये दोनों में से जो ये है ना, ये है, अभी 1.73 का √3 करने से, मतलब ये कर रहा हूं उसको मैं, जो उसका जो 3 पार्ट है उसको कम कर रहा हूं, वो थोड़े 1.7 होगा, इससे ज्यादा थोड़े होगा, वो 1 पहला वाला ही होगा, ये वाला होगा 1.13, करने का जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। देखो आप, तो पहले क्या किए,
पहले जो ये था CaOH होल 2 था, उनका मैं कर दी AaP2, बस सिमिलरली ये निकल गया, क्योंकि H3 3 है, कैल्शियम 1 है, OH 2 है, तो H3 लिख दिए यहाँ पर। वो याद रखना, हमें उस टाइप का है, गिन के करना कितना है, गिन के कर देना। और जो 2 है 2 है, उनका स्क्वायर कर दे, उसी का उसका स्क्वायर 4 करना, बस खेल खत्म इसी में। चलो देखता हूँ, सिमिलर किया है, देखो H2S, कितना टाइम जाता है, कितना घुमा के आप लोगों को समझाने के लिए। और S5 और S-2 सही है। पता नहीं इसके बाद कोई है कि नहीं, मेरा नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग मुझे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास रहेगा एसिड बेस के ऊपर, और एसिड बेस में भी हम लोग कुछ थ्योरी कराने के बाद हम लोग जेई का ऊपर, नीट का ऊपर, आज नीट का ऊपर ध्यान नहीं दे, नीट का ऊपर भी मैं अब एसिड और बेस में भी दूंगा। ये मत से करना, ये मत सोचना पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम होने के बाद, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम होने के बाद मैं ये दे दूंगा पूरा। हाँ, पूरा। और एक बार मैं नीट का कराऊंगा, नीट और इसका जॉइंट का जो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है। मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ एमसीक्यू के ऊपर, बट मुझे लगता है थोड़ा थ्योरी भी जानना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो मैं कैसे एंट्री करूंगा एक सब्जेक्ट में, है ना। तो थोड़ा बहुत ये करता हूँ, थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ाता हूँ। अभी एसिड बेस चालू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिड बेस। चलिए, ठीक से रहिएगा आप लोग, सब कोई ठीक से पढ़ाई कीजिए। अभी एग्जाम का मौसम चालू होने वाला है। हो सके तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए बाय बाय, चलिए।